वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 मई और 4 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जूही प्रजापति का बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, देश के बेस्ट 10 शहरों में राजस्थान का उदयपुर शहर और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में राजस्थान का हिस्सा। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा हाल ही में नांदसी गांव अजमेर चर्चा में रहने का क्या कारण रहा था, तो लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान हुआ। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो मोनिका जाट और मोनिका जाट बीकानेर की है। हाल ही में राजस्थान के डीजी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो किसे नियुक्त किया गया है, रवि प्रकाश मेहरड़ा को। 30 अप्रैल 2024 को जयपुर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जगदीप धनखड़। और 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इसकी शाम को आपको रिवीजन क्लास नानक क्लासेस शिवसर पर मिल जाती है 7 बजे। बाकी इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप के ऊपर आपको मिलता है और रिवीजन आपको यहाँ मिल जाता है। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल जगत में जब जब कोई पदक राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा जीता जाता है वो इंपॉर्टेंट है, और कोई खास सेलिब्रिटी हमारे राज्यपाल, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब उन्हें सम्मानित किया जाता है तो वो और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते, जूही प्रजापति ने। किसने, जूही प्रजापति ने जीते। तो देखिए, जूही प्रजापति ने बीएसएफ ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में 10 और 11 वर्ष की आयु वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल की। इस चैंपियनशिप में 22 राज्य से 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन जयपुर में नेशनल ओपन कराटे चैंपियनशिप स्वर्ण पदक विजेता जूही प्रजापति से मुलाकात की थी। आपने देखा होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाम आया जूही प्रजापति। क्या नाम, जूही प्रजापति कराटे की खिलाड़ी है। कराटे चैंपियनशिप में 2 पदक जीते। कहाँ, बीएसएफ ओपन में। अब बीएसएफ की बात आती है तो हमारे जो बॉर्डर है 1070 किलोमीटर, उस पर बीएसएफ पूरी काम करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। और हाल ही में बीएसएफ जो पर थीम पार्क कहाँ बना है, सम जैसलमेर के अंदर बनाया गया है। बीएसएफ के लिए स्पेशल महिला टुकड़ी शाहबाद जो क्षेत्र है वहाँ लगाई गई है। इसके अलावा 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का प्रतीक चिन्ह तुरनोट में विजय स्तंभ भी बनाया गया है। ठीक है। तो बीएसएफ के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी। हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु डिजिटल 12D सिस्टम शुरू किया गया है। हाल ही में किस जिले में सिंचाई जल की वितरण पारदर्शिता हेतु, तो किसमें, श्री गंगानगर। आप ये जब श्री गंगानगर की बात आती है तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा होती है नहरों से, क्योंकि श्री गंगानगर में एक तो गंग नहर है। प्रश्न आता ही आता है कि गंग नहर से सिंचाई किस जिले में होती है, श्री गंगानगर में। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर से भी सिंचाई होती है। तो जल सिंचाई जल के वितरण की पारदर्शिता, कुछ दिन पहले इस गंग नहर पर स्काडा प्रणाली भी शुरू की गई थी। सारा सिस्टम पता लग जाए कब पानी छोड़ा जाएगा, कितना स्तर है, कितना छोड़ा जाएगा कब। उसी प्रकार डिजिटल 12D सिस्टम शुरू कर दिया पूरे जल वितरण की पारदर्शिता हेतु। तो कहाँ पे, श्री गंगानगर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। श्री गंगानगर में ये जो नशाखोरी वगैरह, इनके लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है श्री गंगानगर का बड़ा संवेदनशील होता जा रहा है। इस नशे के चक्कर में बहुत ज़्यादा, ठीक है, युवा बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो सरकार, जिला प्रशासन लगातार इस पे काम कर रही है। कुछ दिन पहले श्री गंगानगर के अंशदीप जो जिला कलेक्टर थे, उन्हें चुनाव अभ्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। श्री गंगानगर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है अनूपगढ़। क्या नाम है, अनूपगढ़, जहां लैला मजनू की मजार है। हरित बगिया योजना शुरू की गई है, कहाँ पे, अनूपगढ़ जिले के अंदर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और याद रखना, श्री गंगानगर जिले के जो विधानसभा क्षेत्र थी कौन सी, श्री कर्णपुर, वहां से
कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत कुन्नर के निधन के बाद चुनाव नहीं होते, फिर 5 जनवरी को चुनाव हुए थे और इनके गुरमीत कुन्नर के पुत्र रुपिंदर कुन्नर विजेता रहे थे। तो ये इसलिए भी श्रीगंगानगर चर्चा में रहा। अगला प्रश्न देखो, ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है। अब ये मई महीना आ गया, जून आएंगे, अब कौन सी ऋतु आ जाएगी, वर्षा ऋतु आ जाएगी। और अभी ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने ये कहा है कि मई महीने में घूमने के लिए आज से देश के 8 जो बेस्ट शहर है उसमें राजस्थान का उदयपुर शामिल हुआ है। लगभग क्या है कि उदयपुर को शामिल किया जाता है, वेंटिनेशन के रूप में देखे जाए, रोमांस के रूप में और वगैरह में देखे जाए तो जिलों की नगरी उदयपुर है वो लगातार इन चीज़ों में शामिल होती जा रही है, चाहे विश्व स्तर पे देख लो, चाहे अपने राज्य देश के स्तर पे देख लो। ठीक है, तो कौन सा उदयपुर खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अभी केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति योजना शुरू की, केंद्र सरकार ने भिक्षावृत्ति योजना जो शुरू की थी उसके अंदर उदयपुर और जैसलमेर को शामिल किया गया है। मिशन कोटड़ा, एक मिशन कोटड़ा जो अभियान चल रहा है वो भी किस जिले से संबंधित है, उदयपुर से। तो ऑनलाइन ट्रेवल मैगजीन फोर्ब्स एडवाइजर ने वर्ष 2024 में मई महीने में घूमने के लिए देश के बेस्ट 8 शहरों में राजस्थान के उदयपुर शहर को शामिल किया है। राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए CPIAL का आधार वर्ष क्या है। आर्थिक समीक्षा से प्रश्न है ये, और मैं आप सभी साथियों को बता देता हूं एक अच्छी खबर। तो इसका आधार वर्ष क्या होगा, राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए CPIAL का आधार वर्ष होगा 1986-87। ये प्रश्न एक ऐसे है जो हर एक एग्जाम के अंदर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और मैं आपको ये बता देता हूँ। राजस्थान पुलिस की कोई भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड आधारित पेपर होना है, तो जितना ज्यादा आप ऑनलाइन अभ्यास करोगे उतना ही फायदा होगा। और नानक क्लासेज आपके लिए लेके आया है शेड्यूल वाइज जो टेस्ट थे 15 वो तो हो चुके हैं, अब आपको स्पेशल पूरे के पूरे 20 मेगा टेस्ट पूरे सिलेबस पर आधारित 20 मेगा टेस्ट मिलने जा रहे हैं। तो आज ही नानक क्लासेस ज्वाइन करके ऐप डाउनलोड करके मात्र 150 रुपए में 20 मेगा टेस्ट मिलने जा रहे हैं, तो ज्वाइन कर लो। जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन कर रखा है वो इन टेस्टों का फायदा उठाएं, अगले 4-5 दिनों में ये सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और जिसने नहीं किया है वो ये टेस्ट लेके और इनका बार बार अभ्यास करें, ताकि CBT के माध्यम से कंप्यूटर के आधार पर जो ऑनलाइन पेपर होगा उसमें आपकी स्पीड बढ़े, आपका खूब अभ्यास हो। तो इसका जरूर फायदा उठाएं और निरंतर मेहनत करें। तो 1986-87 राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों का आधार वर्ष है। अब सारी चीज ध्यान रखना, ये तीनों चारों चीजें मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 1999-2000। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष है 2012। औद्योगिक श्रमिकों का यानी CPI-IW 2016 है। कृषि श्रमिकों का 1986-87 है और ग्रामीण श्रमिकों का 1986-87 है। ये कोई भी पॉइंट हो, हर एग्जाम में जब अर्थव्यवस्था की आर्थिक समीक्षा की बात आए ये प्रश्न पूछते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 इनको जरूर याद रखना। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2012, औद्योगिक श्रमिक 2016, कृषि श्रमिक 1986-87, ग्रामीण श्रमिक 1986-87 और थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 1999-2000। इनको नोट करके रखना, सिंपल सा प्रश्न आ जाता है और हमारा गलत हो जाता है। ऑप्शन फिर वही होते हैं 1999, 2000, 2012, 2016, 2019। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज यानी अनाज जिसमें मक्का, जौ और वाणिज्य फसलों को शामिल किया गया। वैसे मोटा अनाज में बाजरा, रेर वगैरह कई शामिल हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज, मक्का और जौ और वाणिज्य फसलों को शामिल किया गया, किस वर्ष? तो इसका उत्तर आ जाएगा 2014-15। 2014-15 में इनको शामिल किया गया। अब पूरा डिटेल देखो, ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न होते हैं, ऐसे नहीं कि अब की बार आ गया 6 महीने पुराना हो गया, कोई मतलब नहीं। आर्थिक समीक्षा की फिक्स प्रश्न होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र परिवर्तित योजना के रूप में 2007-8 से राज्य में गेहूं और दलहन पर प्रारंभ हुआ था। ये नोट करो, प्रश्न क्या दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केंद्र परिवर्तित योजना के रूप में 2007-8 में गेहूं और दलहन में प्रारंभ किया था। सिर्फ किसकी? केंद्र सरकार के द्वारा। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जब शुरू की गई थी उसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना था? तो अकेला केंद्र सरकार 100% थी। 2015-16 में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 हो गया था। 2015-16 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण कितना हो गया? 60-40। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान
2014-15 में मोटा अनाज, जो मोटा अनाज है, मक्का और जौ और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया। अब अपना प्रश्न देखो क्या है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज, मक्का, जौ और वाणिज्य फसलों को शामिल किया? 2014-15 में। शुरू 2007-8 में हुई थी और 15-16 में इसको 60-40 किया गया था। पहले अकेले केंद्र सरकार का था। तो 3 ऑप्शन है और तीनों ही से संबंधित है, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है उससे बात करनी है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2014-15 में मोटा अनाज, जो मक्का और जौ और वाणिज्यिक फसल है, उसको शामिल किया गया और 2015-16 में इसमें राज्य और वित्त केंद्र राज्य का 60-40 हो गया और ये योजना शुरू हुई थी 2007-8 में। पहले सिर्फ किस पे हुई थी? गेहूं और दलहन पर। ऐसे आर्थिक समीक्षा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से नोट करते रहना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस, शिव सर नानक क्लासेस। अब थोड़ी करंट की निरंतरता रखनी जरूरी है। फिलहाल लोकसभा चुनाव के चलते हुए जो परीक्षा में आने वाले करंट के क्वेश्चन है वो अपडेट नहीं हो रहे हैं, इसलिए कोशिश की जा रही है। तो आप ध्यान रखना, आपको इस चैनल पे वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो परीक्षा के लायक हो। ऐसे मतलब नहीं है कि 5, 7, 10 प्रश्न करवा दिए, कोई काम के है नहीं और उसको ऐसे कचरा आपके दिमाग में भरते गए। ऐसे नहीं, जो फिक्स काम के होंगे उस पर चर्चा करेंगे। जब प्रश्न 3 मिले चाहे 4 मिले, ओल्ड प्रश्न पढ़ सकते हैं लेकिन कचरा नहीं पढ़े। तो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, ताकि लिंक वगैरह सूचना आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मलेरिया दिवस कब बनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस सभी का सही जवाब था 25 अप्रैल को बनाया जाता है। क्वेश्चन फॉर यू, अब आपको उत्तर देना है। जिस मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, रोइंग से, साइकिलिस्ट से या फिर हैमर थ्रो से? इसका जवाब कमेंट में देना है। अब आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट डे डो, रणथंबोर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर प्राप्त किया था? मोहम्मद शाह। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? काहनरदेव। किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? विराट से। किस क्रांतिकारी ने विद्या प्रचारिणी सभा और वीर भारत समाज की स्थापना की थी? विजय सिंह पथिक। और सागी व जवाई किस नदी की सहायक नदी है? लूणिक। ये सेकंड ग्रेड के अंदर पूछे गए थे। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन आज संस्थान से संबंधित पूछूंगा मैं। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थानी भाषा पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? और भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? ये प्रश्न नॉर्मल से प्रश्न है, पेपर में आते ही आते हैं। आप इनके जवाब कमेंट में बॉक्स में देना है। निरंतर अध्ययन करना। जो भी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज वगैरह वीडियो कोर्स चल रहे हैं उनका अध्ययन किया करो, लगातार मेहनत करो भी। और राजस्थान पुलिस के लिए आज आर्थिक समीक्षा की क्लास आएगी 10:30 पर। शाम को 4 बजे राजस्थान के किसान आंदोलन की क्लास आएगी। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।